हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया था कि सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की एक वन शॉट वीडियो बना दो जो कि एग्जाम में हमें बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो बेटा आज हम लोग लेकर आए हैं एक कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सारे कंसेप्ट को विद प्रैक्टिस डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास के अंदर अगर आप लोगों ने ये वाली क्लास ली है तो इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसमें सारे कंसेप्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का डिस्कस करने वाला हूं क्लास 12th की। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। तो बेटा देखो आज हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सारे कंसेप्ट। तो सबसे पहले तो बात करते हैं सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल होता क्या है सर, पहले ये बताओ गुडविल किसे कहते हैं। तो बेटा कहता है मीनिंग ऑफ गुडविल में गुडविल मीन्स, गुडविल का मतलब होता है द गुड नेम, गुड नेम अच्छा वाला नाम किसी बिजनेस का, ऑफ द बिजनेस किसी भी बिजनेस का कनेक्शन, और रेपुटेशन और उस बिजनेस का रेपुटेशन अर्न बाय द बिजनेसमैन जो बिजनेसमैन कमाता है थ्रू हिज हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। मतलब किसी भी बिजनेसमैन के हार्ड वर्क और ऑनेस्टी की वजह से जो उसकी रेपुटेशन मार्केट में हो जाती है हम उसे क्या कहते हैं, गुडविल। और आप जानते हो कि इसी गुडविल की वजह से कई कंपनियां ज्यादा प्रॉफिट कमाती है और उसी के टाइप्स की जितने भी कंपनियां होती है वो कम कमाती है। जैसे आगे देखो क्या लिखा है, दिस इज हेल्प इन द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट। इस गुडविल की वजह से कंपनी को, बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है। मतलब अगर इन सिंपल वर्ड्स अगर तुम्हें बोलूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल तो हम बोलेंगे गुडविल मींस द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस व्हिच इज अर्न्ड बाय द बिजनेसमैन टू हिज, फॉर हिज, फ्रॉम हिज ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। मतलब जब कोई बिजनेसमैन अपनी मेहनत से, अपने ऑनेस्टी से जो वैल्यू कमाती है, रेपुटेशन नाम कमाती है, जिससे उसे फ्यूचर में प्रॉफिट होता है, हम उसे कहते हैं गुडविल। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, सर ये बताइए नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत क्या है, क्यों हम गुडविल को वैल्यू करते हैं, क्या रीजन है हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। तो बेटा आप जानते हो गुडविल को वैल्यू करने का अलग अलग सिचुएशन होते हैं। पहला सिचुएशन है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। जब भी कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस में एडमिट होगा तो उस केस में किसी भी बिजनेस की गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई पार्टनर एडमिट होगा तो हम उससे गुडविल का हिस्सा, जिसे प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, ये मंगवाते हैं। तो इसलिए हमें गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है, मतलब एट द टाइम ऑफ एडमिशन। दूसरा, व्हेन अ पार्टनर रिटायर, जब कोई पार्टनर हमारे बिजनेस को छोड़कर चला जाता है, ये छोड़कर जा रहा है, तो क्योंकि वो पार्टनर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर रहा था, मेरे साथ काम कर रहा था, मेरे बिजनेस की गुडविल को बढ़ाने में हेल्प कर रहा था, तो जब भी कोई पार्टनर हमारे बिजनेस को छोड़कर जाएगा तो वो गुडविल का प्रॉफिट, गुडविल का हिस्सा हमसे मांगेगा, और हमसे मांगेगा मतलब हमें गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उस केस में भी हमें अपने गुडविल, अपने बिजनेस की गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है, ताकि डिकीज पार्टनर्स के नॉमिनी को उसका हिस्सा, गुडविल का हिस्सा उसे दे पाए। तो इसका मतलब है एडमिशन के टाइम पर हम गुडविल को वैल्यू करते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पे करते हैं, डेथ के टाइम पे करते हैं। एंड व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर कभी कंपनी की वैल्यू, कंपनी में पीएसआर को चेंज करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदलते हैं, तो भी गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। इसके अलावा व्हेन द टू पार्टनरशिप फर्म, ध्यान से पढ़ना, जब दो पार्टनरशिप फर्म आपस में क्या होती है, अमालगमेट होती है। सर अमालगमेट क्या होता है बेटा, जब दो या दो से ज्यादा कंपनियां या पार्टनरशिप फर्म मिलकर एक नई पार्टनरशिप फर्म बनाती है तो उसे कहते हैं अमालगमेशन। तो इस केस में भी हम कंपनियों या पार्टनरशिप फर्म की गुडविल को वैल्यू करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, जब किसी पार्टनरशिप फर्म को हम कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे केसेस में भी गुडविल को वैल्यू किया जाता है। और व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड आउट, जब हम बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को बेचते हैं या डिसॉल्व करते हैं तो ऐसे केसेस में भी गुडविल को वैल्यू किया जाता है। 12th एग्जाम के अंदर ये पॉइंट कई बार पूछा जाता है कि सर ये बताइए कि गुडविल को वैल्यू कब करते हैं। तो बेटा गुडविल को वैल्यू किया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ, एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन, एट द टाइम ऑफ कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, और एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो इन टाइम पर, इन सारी टाइम पर हम गुडविल को क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं। अब अगला सवाल मेरे पास आया कि सर ये बताइए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुडविल, गुडविल कितने प्रकार की होती है। तो बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। हमारे पास दो प्रकार की गुडविल है।
एक का नाम है परचेज गुडविल और दूसरे का नाम है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल हम उस गुडविल को कहते हैं जिसे हम खरीदते हैं कुछ पैसे देकर। किसी कंपनी की हम वैल्यू खरीद लिया हम लोगों ने, किसी कंपनी की रेपुटेशन हमने परचेज कर लिया, तो उसे कहा जाता है परचेज गुडविल। जैसे एग्जांपल, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, जिसके पास टोटल असेट 10 लाख रुपए का और टोटल लाइबिलिटी है 2 लाख रुपए का। और अगर मैं इस कंपनी को परचेज करता हूं तो मुझे कितने पैसे देने चाहिए? सर हमें पैसे देना चाहिए 8 लाख, बट हम उसे पे करना चाहते हैं, हम उसे पेड करते हैं 9 लाख रुपए। तो बताओ हमने कितना अमाउंट एक्स्ट्रा पे कर दिया? तो सर हमने एक्स्ट्रा पे करा है 1 लाख रुपए, एंड दिस 1 लाख इज कॉल्ड फॉर गुडविल। हम इसे क्या नाम देते हैं? गुडविल। और इसी गुडविल को हम लोग बोलेंगे परचेज गुडविल, क्योंकि ये गुडविल हमने 1 लाख रुपए में परचेज किया। तो जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म गुडविल के बदले में पेमेंट करती है तो इसे कहा जाता है परचेज गुडविल, एंड दिस गुडविल इज टू बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। और इसे हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है ओनली परचेज गुडविल इज टू बी रिकॉर्डेड इन द पार्टनरशिप फॉर्म। दूसरा क्या है? सेल्फ जनरेटेड। सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? अभी मैंने बताया कि मान लो कोई कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म ऐसी है जो खुद ऑनेस्टी की वजह से, मेहनत की वजह से, हार्ड वर्क की वजह से गुडविल कमाती है, खुद रेपुटेशन अर्न करती है, तो उस गुडविल को हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो कितने प्रकार के गुडविल बताया मैंने? 2 प्रकार के, एक टाइप्स परचेज गुडविल और दूसरा हमारे पास है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये तो कुछ सॉरी की बातें कर दी। अब बताओ सर, हाउ मनी मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? गुडविल को वैल्यू करने के हमारे पास कितने मेथड है? बेटा हमें गुडविल वैल्यू करने के हमारे पास टोटल 4 मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के फर्दर 2 मेथड है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो टोटल हमारे पास 4 मेथड है। सिंपल एवरेज, जब मैंने वर्ड लिखा ना एवरेज प्रॉफिट, तो इसका मतलब होगा सिंपल एवरेज। क्या नाम देंगे इसे? सिंपल एवरेज। दूसरा वेटेड एवरेज, तीसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के फर्दर 2 पार्ट है। सर एक एक करके बताओ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में फर्दर हमारे पास 2 मेथड आते हैं। अभी मैंने ऊपर टेबल बनवाया, एक का नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा मेरे पास आएगा बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज। अगर तो मुझे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है तो इसका फॉर्मूला बनेगा गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। ये आपको हमेशा सवाल में गिवन होगा। 2 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज, तो उसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमारा काम है कि सर एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। तो बच्चे सिंपल एवरेज या सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने का बेस्ट तरीका है सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, जितने भी प्रॉफिट हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स प्रॉफिट। मतलब अगर मुझे 2 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है तो हम 2 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। मुझे 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है तो हम 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। मुझे 4 साल के एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है तो 4 साल के प्रॉफिट को हम सम करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने यहां लिखा सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, जितने भी प्रॉफिट गिवन है उनका सम करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, जितने साल का प्रॉफिट है उतने से डिवाइड करेंगे। राइट सर, अगर मान लो वेटेड एवरेज है फिर तो बेटा वेटेड एवरेज से मुझे गुडविल निकालना हो तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज।
अभी मैंने बताया कि नंबर ऑफ ईयर परचेज इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, ये हमेशा सवाल में गिवन होगा, तो हमें निकालना पड़ेगा वेटेड एवरेज। और सर वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं? तो बेटा वेटेड एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा पी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। सर रुको पहले बताओ ये सिग्मा पी डब्ल्यू, पी क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है? बेटा पी का मतलब है प्रॉफिट और डब्ल्यू का मतलब है वेट। मतलब आप जब भी सवाल पढ़ोगे और हमें प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट कोई भी प्रॉफिट मान लो कि 10,000 20,000 15,000 कोई भी प्रॉफिट गिवन है, तो इन अगर तो नॉर्मल एवरेज बोला है तो हम क्या करते हैं, इन सब का सम करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 साल का है। लेकिन अगर वेटेड एवरेज बोला है तो हम इसके आगे वेट लगाएंगे। नॉर्मली सवाल में वेट गिवन होता है, और अगर मान लो किसी सवाल में वेट गिवन ना हो तो आप नंबर लिख देना 1 2 3 4 काउंटिंग लिख देना, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पी डब्ल्यू। बेटा पी फॉर प्रॉफिट, डब्ल्यू फॉर वेट, तो पी इंटू डब्ल्यू, प्रॉफिट इंटू वेट। अब इनको मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आएगा इनका सम करेंगे। जब इसका सम करेंगे तो इसे क्या नाम देंगे, सिग्मा पी डब्ल्यू। और जब डब्ल्यू का हम सम करेंगे तो इसे बोलेंगे सिग्मा डब्ल्यू। और फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में कितने मेथड बताए, 2, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज। सिंपल होगा तो सिंपल एवरेज निकाल लेंगे इस तरीके से, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट। और अगर वेटेड एवरेज होगा तो हम इस तरह से वेटेड एवरेज निकालेंगे और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज करेंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा। सर सवाल करके दिखाओ। अब ना एक सवाल सुंदर सा लेते हैं, देखो क्या लिखा है। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर, एक्स और वाई पार्टनर है, दे एडमिट जेड फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म। मिस्टर जेड एडमिट हुआ 1/4 के लिए। द गुडविल ऑफ द फर्म, द गुडविल फॉर द पर्पस 2 ईयर परचेज। देखो यहां पे वर्ड लिख दिया उसने 2 ईयर परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना। विच वर, और 3 साल का प्रॉफिट गिवन है 50,000, 1 लाख और 1,50,000। अच्छा ये बताओ, उसने ये बताया कि सिंपल एवरेज है या वेटेड एवरेज, नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एवरेज लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 50,000 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3। बेटा 3 साल का है तो 3 से डिवाइड करेंगे। आइए इनका सम करते हैं, तो ये आ गया 3 लाख डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 1 लाख। ये 1 लाख मैंने क्या निकाल दिया, इट्स एन एवरेज प्रॉफिट। अब लिखेंगे देयरफॉर गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट विच इज 1 लाख मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन था 2, तो गुडविल ऑफ द फर्म हमारे पास आ गया 2 लाख। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म हमने निकाल दिया 2 लाख रुपए। दिस इज योर आंसर। तो सिंपल एवरेज तो दुनिया का सबसे ज्यादा सिंपल कंसेप्ट है, इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। एक और सवाल लेते हैं, लेकिन इस बार क्या लिखा है, कहते हैं राम एंड श्याम आर पार्टनर, राम एंड श्याम आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 साल का प्रॉफिट गिवन है, 10,000 15,000 20,000 और 25,000, 4 साल का प्रॉफिट गिवन है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, आप मुझे गुडविल निकाल के दिखाओ एट 2.5 ईयर, 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। और कौन सा एवरेज प्रॉफिट, तो उसने बता दिया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालो और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालो। तो मैं दोनों से निकाल के दिखाता हूं। मैं सबसे पहले सिंपल एवरेज, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एवरेज प्रॉफिट। और बताइए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, जितने भी प्रॉफिट गिवन है। तो सर समय प्रॉफिट गिवन है 10 15 20, तो 10,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000, ये 4 साल का प्रॉफिट था। डिवाइड किससे कर देंगे सर, 4 से, तो ये आ गया 25 और 20 45 50 60 70 70,000 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया आई होप सो 17,500। ठीक है जी। इसके बाद सर अब निकालेंगे देयरफॉर द गुडविल इज इक्वल्स टू, सर कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट 17,500 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था बताना, 2.5 2.5
2.5। आइए सर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। आप भी मेरे साथ साथ कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका आंसर आया है जी 17,500 मल्टीप्लाई बाई 2.5, दिस इज 43750। दिस इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट से हमारी गुडविल आ गई 43,750। अब इसी सवाल को मैं दोबारा सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन इस बार कैसे सॉल्व करेंगे, वेटेड एवरेज से। अब वेटेड एवरेज के लिए मैंने कहा था बेटा एक टेबल बनाना। सबसे पहले लिखना प्रॉफिट जो हमें गिवन है, कितना हमें प्रॉफिट गिवन है। तो बताइए प्रॉफिट कितना गिवन है जी हमें। सर पहला प्रॉफिट है 10,000 का, दूसरा प्रॉफिट गिवन था 15,000, तीसरा 20,000 और चौथा 25,000। यही है ना, 10,000, 15, 20, 25,000, राइट। अब अगला हम कॉलम बनाएंगे वेट का। वेट हमें गिवन नहीं है तो हम नंबर डाल देंगे 1 2 3 4। नॉर्मली वेट गिवन होता है, जो लिखा होगा वो लिख देना, नहीं लिखा होगा काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज PW। तो ये आ गया 10,000, 30,000, 60,000, 1 लाख। जब इनका सम करेंगे दैट इज कॉल्ड सिग्मा PW, और इसका भी सम करेंगे दैट इज कॉल्ड सिग्मा W। तो 4 3 7 दोनों 1 10, ये तो 10 आ गया। इसका सम बताओ 1 लाख, 2 लाख। अब हम निकालेंगे वेटेड एवरेज, और वेटेड एवरेज आएगा हमारे पास 2 लाख डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 20,000। देयरफॉर द गुडविल इज इक्वल्स टू, वेटेड एवरेज आ गया हमारा 20,000 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या था 2.5। 2.5 जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 50,000। Therefore, the total goodwill of the firm on the basis of weighted average profit is 50,000। तो वो सिंपल एवरेज से निकाला हमने और ये वेटेड एवरेज से निकाला, और दोनों का गुडविल हम लोगों ने निकाल के दिखा दिया। तो देखो सिंपल एवरेज में तो इतना ही है। अब हमारे पास जो अगला मेथड है, एंड द नेक्स्ट मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सर सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल निकालना हो तो कैसे निकालोगे। सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल निकालना हो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल इज इक्वल्स टू, आपको याद है जब एवरेज प्रॉफिट से निकालते थे हम लोग लिखते थे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट होगा तो हम लोग लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अभी मैंने बताया कि नंबर ऑफ ईयर परचेज इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें सवाल में गिवन होता है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे जी हम लोग, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सुपर प्रॉफिट तो इसका फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, सुपर प्रॉफिट। सर ये तो बताओ एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे। तो बेटा अभी तो आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो हम निकालते हैं सम ऑफ ऑल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट। सारे प्रॉफिट को जोड़ेंगे और जितने साल का प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर देंगे। सर ये बताओ ना नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे प्यार से NRR भी कहते हैं। तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर एवरेज प्रॉफिट हम ऑलरेडी जानते हैं, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज माइनस नॉर्मल। सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है द कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, द टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। ठीक है, तो ये हमें कुछ फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पे हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल। कैसे आओ दिखाता हूं। ये रहा मेरे पास एक सुंदर सा क्वेश्चन सवाल, क्या लिखा है जरा ठीक से पढ़ो। कहता है X and Y आर पार्टनर इन ए फर्म, दे इन्वेस्टेड ₹2 लाख। क्या दे रखा है, कैपिटल।
दे इन्वेस्टेड इनटू द कैपिटल, इनटू द बिजनेस 2 लाख रुपए एज कैपिटल, देखो लिखा भी है एज कैपिटल। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिमिलर बिजनेस 10%, तो NRR हमें गिवन है 10%। प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस ऑफ लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का प्रॉफिट है 15,000, 25,000 और 35,000। तो एक एक करके काम करते हैं, ठीक है। आपसे कहा जाता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो एक काम करते हैं बेटा, सबसे पहले ना मैं निकालता हूं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, आप मुझे बताइए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हो? सारे प्रॉफिट का सम करेंगे तो हमें प्रॉफिट गिवन है 15,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000 डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया 35 और 15 50 75 75,000 डिवाइडेड बाई 3 या फिर 25,000। दिस इज एवरेज प्रॉफिट। कीजिए सर, हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, राइट। और क्या चाहिए सर? हमें ना नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, कैसे बताया था? कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल कितना लगाया जी इन्होंने? 2 लाख, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10%, ये आ गया 20,000। अब हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो सर एवरेज प्रॉफिट दैट इज 25,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट विच इज 20,000, देयरफॉर द सुपर प्रॉफिट इज 5,000। अब एक बार सुपर प्रॉफिट मिल गया, हम गुडविल निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे गुडविल इज इक्वल्स टू, हाँ जी बेटा, कितने ईयर परचेज है सर? 5,000 सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 2, देयरफॉर द गुडविल ऑफ द फर्म रुपीज 10,000। तो टोटल गुडविल हमें मिल गया कितना? 10,000 रुपये। मुश्किल लग रहा है? इट्स अ वेरी 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 सिंपल कंसेप्ट। आइए काम करते हैं, हम बात एक और सवाल कर लेते हैं। और ये सर एक और सवाल तो नहीं है सर हमारे पास, तो कैपिटलाइजेशन मेथड आ गया, तो कोई बात नहीं, हम अगला मेथड कर लेते हैं। और क्या अगला मेथड जो कैपिटलाइजेशन का है वो आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे सर? कैपिटलाइजेशन की बात करें तो फर्दर कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे पास 2 मेथड आते हैं बेटा। कितने मेथड आते हैं? 2। एक का नाम है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, और दूसरे का नाम है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। सर एवरेज प्रॉफिट से अगर मुझे गुडविल निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा? तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इज इक्वल्स टू, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय NRR माइनस टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल बोल सकते हो, नेट एसेट बोल सकते हो, बात एक ही है। तो गुडविल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या बना सर? हमारे पास फॉर्मूला बना है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR माइनस टोटल कैपिटल। इसी प्रकार से अगर सुपर प्रॉफिट से अगर मुझे गुडविल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय NRR। आपको याद पता क्या रखना है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग लास्ट में टोटल कैपिटल माइनस नहीं करते हैं, ठीक है। अब जानते हो बेटा, चाहे आप इस वाले मेथड से करो या इस वाले मेथड से, आंसर विल बी सेम। दोनों से आंसर जो है वो क्या आता है? सेम आता है। तो आप एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से करो, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से करो, आंसर विल बी सेम। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड ना हो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई करना है या सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे? आप कोई भी मेथड लगा देना, आंसर सेम आएगा। कैसे सर? तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक सिंपल सा क्वेश्चन। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर, दे कॉन्ट्रीब्यूट ₹3 लाख। तो हमें पता चल गया कि उसका कैपिटल कितना है? 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिमिलर बिजनेस हमें गिवन है 10%।
एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस। मजे की बात है कि सवाल में मुझे एवरेज प्रॉफिट निकाल के गिवन है। आपसे कहा जाता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। आपने नोटिस किया, उसने ये नहीं बोला कि एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन है या सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन है। तो सिर्फ कैपिटलाइजेशन बोल रहा है तो कैपिटलाइजेशन लगा देंगे, हम दोनों लगा देंगे, क्या ही दिक्कत है। ये लो मैं दोनों लगा देता हूं। मैं लिखूंगा गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना चाहते हैं तो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी मुझे गिवन है, कितना जी 40,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई NRR हमें गिवन है 10 और माइनस करेंगे टोटल कैपिटल जो कि हमें सवाल में दे रखा है। तो ये आ गया मेरे पास सर, 0 से 0 कट गया, 4 लाख माइनस 3 लाख लीजिए सर, ये तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया। 1 लाख रुपए हमारी गुडविल है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर मैं इसी सवाल को सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से करूं तो पहले मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और सुपर प्रॉफिट के लिए मुझे एवरेज और नॉर्मल दोनों चाहिए। एवरेज दे रखा है तो पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो सर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में मल्टीप्लाई बाई NRR। तो 10% गिवन था, सॉल्व करेंगे कितना आया जी 30,000। क्या निकाला मैंने नॉर्मल। अब निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा तो सर एवरेज जो कि हमें गिवन है 40,000 का, नॉर्मल हमने निकाला 30,000, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000। अब लिखेंगे गुडविल, तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट दैट इज 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई NRR दैट इज 10%। तो 0 से 0 कट गया, देन आंसर विल बी 1 लाख। तो आप चाहो तो एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से आंसर निकालो या सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से आंसर निकालो, आंसर विल बी सेम। अब बात करेंगे एक और सवाल के बारे में। देखो ये क्या लिखा है, कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर, एक्स और वाई दो पार्टनर है, दे कंट्रीब्यूट रुपीज 4 लाख। तो कैपिटल हमें गिवन है 4 लाख का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिमिलर बिजनेस, हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है सर, हमें गिवन है 10% का। प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस इन लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल में बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया 40,000, 50,000 और 60,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। मैं यहां पर चाहूं तो एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन भी लगा सकता हूं और सुपर प्रॉफिट भी लगा सकता हूं। मैं मुश्किल वाला यूज कर रहा हूं सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, लेकिन इस बार मुझे एवरेज प्रॉफिट निकाल कर गिवन नहीं है बल्कि 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। तो हम 3 साल के प्रॉफिट को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो सर पहले साल का प्रॉफिट है 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज 50,000। और ये मैंने क्या निकाल दिया, तो ये मैंने निकाला है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मुझे पता चल गया कितना जी। हम लोग निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। जी तो हमें कैपिटल गिवन है 4 लाख रुपए का, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%, तो 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया मेरे पास 40,000। ये क्या निकाल दिया मैंने, ये निकला है बच्चे नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट के। तो सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज माइनस नॉर्मल। सर एवरेज हम निकाल चुके हैं 50,000 का, नॉर्मल है 40,000 का, तो ये आ गया 10,000। दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। नाउ द गुडविल ऑफ द फर्म विल बी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय NRR। यहां पर टोटल कैपिटल माइनस नहीं करेंगे क्योंकि सुपर प्रॉफिट से निकाल रहे हैं, तो आंसर विल बी 1 लाख। तो गुडविल ऑफ द फर्म हमारे पास कितना आया, हमारे पास गुडविल आ गया है 1 लाख रुपए। बताइए मुश्किल लगा। पूरी चैप्टर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के पूरे चैप्टर में इन 4 मेथड के अलावा कुछ है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, और कैपिटलाइजेशन के एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। इसके बाहर तुम्हारे पास पूरे
बुक में कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट और बचा है, पास एडजस्टमेंट वाले सवाल। तो पास एडजस्टमेंट वाले अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो नेक्स्ट वीडियो पास एडजस्टमेंट का बता दूंगा। इसलिए अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट तो जरूर करना, लाइक भी कर दिया करो यार, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।